आज है 3 मार्च। दिन है ट्यूसडे। और मैं अभी सुबह सुबह बैठा हुआ हूँ गोल्ड के चार्ट के ऊपर। जब मैं एनालिसिस कर रहा था तब मार्केट यहाँ कहीं पे चल रही थी, यहाँ कहीं पे। एंड जब मैंने पूरा एनालिसिस किया तब तक मार्केट ने इस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को ले लिया था, जो कि टारगेट बन सकता था। ठीक है, मैं इसी चीज़ को समझाने वाला हूँ। आई एम नॉट फील रिग्रेट, आई एम नॉट फील टू डूइंग समथिंग आई वॉन्ट टू। ज़्यादातर लोग जो करते हैं, बस मुझे एक लॉजिक मिल गया यहाँ पे एक सेटअप पे, तो मैं वो शेयर करने वाला हूँ। मैंने लिया नहीं है गोल्ड के ऊपर क्योंकि ये सुबह के 11:10 AM, जो कि अपने इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 10 बजे के थोड़ा पहले बनता है। ठीक है, अगर मैं पूरा खोल कर दिखाऊँ कि कहाँ कहाँ से मार्केट बनी है, क्या होता है, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ। ये कल का न्यू वीक ओपनिंग गैप है। ठीक है, कल की कैंडल क्लोज होती है, ये हाई है, नीचे लो है। आज की कैंडल ओपन होती है, इसका 50%, अगर मार्केट को ऊपर जाकर के इन दो हाइस को लेना है तो इसके 50% के ऊपर बॉडीज रहनी चाहिए। विक जाती है तो जाए। अभी न्यूयॉर्क लोकल टाइम के हिसाब से 3 मार्च अभी मतलब आ चुका है ना, अभी अभी आया है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो नीचे कोई भी बॉडी प्रेजेंट ना करे, ये तो पहले क्लियर है। बॉडी जाती है तो जाए, मतलब विक जाती है तो जाए। आज की ये 2 मार्च का ही एक न्यू गैप बन गया है, जिसके 50% तक सिर्फ विक गई हुई है और उस ऊपर बॉडी है। ये 4 आवर की कैंडल है। और अगर हम देखें तो ये साथ में एक छोटा सा बेयरिश, और साथ में ये बुलिश और ये बेयरिश, तो ये एक बीपीआर बन गया है। तो ये पूरा का पूरा एक बीपीआर है, बीपीआर है ये। ठीक है, तो ये एक हमारे पास में ये हमारा काम आएगा आगे। ये 50% तक अभी सिर्फ बॉडी जा रही है, और ये न्यू वीक ओपनिंग गैप के नीचे विक जाए तो जाए, लेकिन इसके पहले भी ये इंटैक्ट आ रहा है। ये एक 50% पे सिर्फ विक जा रही है। अगर हम 1 आवर पे जाते हैं तो 1 आवर पे भी हमारे पास में एक बीपीआर मिलता है, बुलिश एफईजी, एंड ये पूरा का पूरा बेयरिश एफईजी। तो ये जो ब्लू लाइन से पूरा रेक्टेंगल मार्क है, ये है बीपीआर। और ये जो सिर्फ क्वाड्रेंट मार्क है, ये 4 आवर का है। ठीक है, ये 4 आवर का है, कंफ्यूज मत होना, 4 आवर का है। तो ये जो 4 आवर का अपर क्वाड्रेंट है, वो इस 1 आवर के बीपीआर के 50% के साथ में ओवरलैप कर रहा है। और अगर आप साथ में देखो तो जो न्यू वीक ओपनिंग गैप का जो टॉप है, वो भी तकरीबन यहीं पे है। तो तीन तीन पीडीआर की लेवल्स यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है हमारा। और अगर हम बात करें अभी की, जो कि मैंने बताया था, उसके बारे में बताता हूँ कि क्या हुआ था। मार्केट अभी यहाँ पे चल रही है, और अभी जो बॉडी है वो इस 4 आवर के बीपीआर के 50% के ऊपर ऊपर बॉडी है। अभी मार्केट चल रही है। अभी वन आवर की कैंडल अभी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब अगर मार्केट अब ऊपर है, हमारा टारगेट ये स्मूथ इक्वल रिलेटिव हाइस है ना, तो मार्केट का यहाँ तक जाने का हमारा प्लान है। क्योंकि अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको फेल नहीं करना चाहिए, इसके नीचे बॉडी प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ में हम टाइम का भी ध्यान रखेंगे कि टाइम क्या चल रहा है। अगर मार्केट नीचे गया, हम टाइम देखेंगे, हम उसको रिक्लेम करने का चीज़ देख सकते हैं। अब आते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे अगर हम देखें तो ये जो ऑरेंज कलर से मार्क किया हुआ है, ये भी एक बीपीआर है। ये बुलिश एफईजी, ये बेयरिश एफईजी, सॉरी। तो ये पूरा का पूरा बीपीआर बन गया, इसका 50% यहाँ पे बन रहा है। तो अगर मैं पूरा जिस सेटअप की बात कर रहा था मैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे बार बार सिर्फ विक जा रही थी। 4 आवर का ये जो बीपीआर का 50% था, वो सिर्फ विक गई, सिर्फ विक गई, सिर्फ विक गई। और इसके ऊपर सिर्फ ये देख रहे हो कि कितनी बीफी कैंडल बनी है, जिसके बारे में मैंने बात किया था। तो ये सिर्फ विक जा करके सिर्फ ऊपर बॉडी क्लोज कर रही थी। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि ये इंटैक्ट रहेगा। अब ये यहाँ तक क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी थी। शॉर्ट टर्म बात समझो, नैरेटिव समझो। अगर हम मार्क कर भी रहे हैं तो ये देख रहे हो हाई सी कैसे
स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, तो ये एक इक्वल, और ऊपर से ये एक अपना टॉप आ जाता है उसी एफ का बीपीआर का। ठीक है, तो अगर ये रहा हमारा 4 आवर का ब्लू लाइन, 50% ऑफ द गैप, ठीक है, जिस पे 5 मिनट की बॉडी ऊपर आ रही थी, सिर्फ विक जो है वो बार बार इसको रिस्पेक्ट कर रही थी, और इसके जो हमारा बीपीआर था 15 मिनट पे, उसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर रही थी, समझ रहे हो। ये आई, तो अगर हमारी एंट्री बन सकती है, यह कैंडल जब क्लोज हुई, जब यह कैंडल क्लोज हुई तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन सकती है। क्यों? ऊपर ये कुछ हाइस हैं और ऊपर से ये टॉप भी है, तो यहाँ तक का टारगेट, क्योंकि हमारे पास में पूरा का वो भी है। अगर मैं 1 मिनट पे जाके बताऊँ तो इस 1 मिनट पे भी ये जो रिक्लेम होने का, ये जो एफ था जो कि बेयरिश था, हम उसके रिक्लेम होने का वेट करेंगे। बॉडी कितनी स्ट्रांगली ऊपर क्लोज होती है, ऊपर क्लोज होने के बाद में नीचे जैसे आते हैं और इसके टॉप को टच करते हैं, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, और जो हमारा एसएल होगा वो इस 50 जो 4 आवर का बीपीआर था उसके थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले 15 मिनट का बीपीआर का 50% आ रहा है, तो ये तो इंटैक्ट रहेगा ही, तो ये हमारे पास में एक एज आ जाता है। और ये देख रहे हो कितने ये डायगोनल रेजिस्टेंस सी बनी हुई है, तो ये टारगेट एज अ टारगेट हम मार्क करते हैं। ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है, और ऊपर से 4 आवर का टॉप है जो वाइट वाइट लाइन दिख रही है, तो यहाँ तक हमारा टारगेट, ये हमारा, ये पूरा एक नरेटिव है, ये पूरा एक नरेटिव है। अगर हम टाइम की बात करें तो ये 11:16 PM जो कि न्यूयॉर्क लोकल टाइम के बेस पे ये ट्रेड बनता है इस तरीके से। जब तक मार्केट में नरेटिव नहीं है, लॉजिक नहीं है, रीज़न नहीं है क्यों तुमने ट्रेड लिया, क्या पीछे लॉजिक था, तुम्हें ट्रेड लेना ही क्यों बनता था यहाँ पे, और इसी टाइम पे क्यों लिया, क्या सेटअप बन रहा था, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप इस चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते खुद को या दूसरे को, या मतलब जर्नलिंग नहीं कर सकते कि आपने ये ऐसा क्यों किया या फिर मैंने ऐसा क्यों किया, अगर आप उस चीज़ को जर्नलाइज नहीं कर सकते, तो फिर अगर आपने टीपी भी ले लिया तो आप कह सकते हो कि सर चलो ये एक बार हुआ, लेकिन अगर आपके पास में लॉजिक नहीं है, पीछे रीज़न नहीं है, तो वो सिर्फ 1-2 बार काम करेगा। अब मैं जब यहाँ पे मार्केट चली गई थी, तो मैं ये नहीं बोल रहा था कि जो एशियन सेशन का हाई है यहाँ तक मार्केट जाए, क्योंकि हमारा जो स्कैल्पिंग वाला मूड है, स्कैल्पिंग में ना ये 15 मिनट की एक कैंडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मिनट की एक कैंडल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो स्कैल्पिंग होनी चाहिए वो 15 मिनट तक। देख रहे हो मार्केट वहीं से कितना अच्छे से स्मूथली गई, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग में 5 मिनट पे बैठे हो, 1 मिनट पे बैठे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं कि मार्केट बार बार ऊपर नीचे हो, मतलब काफ़ी हाई रेजिस्टेंस बना करके मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो एज स्कैल्पिंग नहीं है, फिर वो उसमें आपको काफ़ी टाइम लग रहा है अपने उस टीपी तक पहुंचने के लिए, जब है ना। लेकिन जब पूरा का पूरा नरेटिव होता है ना, तो मार्केट स्मूथली आपके टारगेट तक चली जाती है, जो कि हमारे पास में यहाँ पे था। देख रहे हो मार्केट यहाँ से 15 मिनट की कैंडल थी, ये पूरा 15 मिनट पे मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर ऊपर चली गई। इस तरीके की जो हेल्दी प्राइस एक्शन होता है वो इस तरीके से इंडिकेट करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो ये एक ट्रेड था। जब मार्केट यहाँ कहीं पे थी तब मैंने ये पूरा लॉजिक देखा कि अच्छा इस तरीके से ये सेटअप बना हुआ है, इस तरीके से ये काम कर रहा है। ये 1 मिनट का पूरा टाइम फ्रेम है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि 4 आवर का बीपीआर, उसको ब्लू लाइन को रिस्पेक्ट करना, फिर 1 आवर का बीपीआर। अगर मैं फिर से दिखाऊँ तो ये रहा 4 आवर का बीपीआर, ये रहा बीपीआर रहा, गुड। इसका ब्लू लाइन यहाँ पे है। 1 आवर का बीपीआर रहा, इसका ब्लू लाइन यहाँ पे है। 15 मिनट का ये एक बीपीआर, इसका 15 मिनट का यहाँ पे बन रहा है। शॉर्ट टर्म यहाँ पे लिक्विडिटी थी, 15 मिनट की एक कैंडल ने उसको ले लिया क्योंकि ये शॉर्ट टर्म था। तो अगर ज़्यादा हमें स्कैल्पिंग में यही एक चीज़ होती है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता, आपके पास में नरेटिव है, पूरा लॉजिक है। ये 15 मिनट की कैंडल हो गई, आप नीचे गए, 1 मिनट पे भी आपको एक मिल जाएगा। ये 1 मिनट का एक आपको मिल गया, ये 1 मिनट का 1 मिनट पे आपको एक एंट्री मिल जाती है यहाँ पे, कि जैसे कि ये
1 मिनट का जो बेयरिश था उसको आपने रिक्लेम किया, अच्छी खासी बॉडी ऊपर क्लोज हुई, फिर नीचे आई, आपने एंटर किया 50 मिनट के, 15 मिनट और 4 आवर का BPR का ब्लू लाइन, उसके नीचे यहाँ आसपास तुम्हारा SL और ऊपर यहाँ फूब है, ठीक है। तो ये एक लॉजिक होता है। जब मार्केट यहाँ पे पहुँच गई तो ये जवाब नहीं बनता कि मार्केट यहाँ तक जाने को जा सकती है, लेकिन ये सोचो कि जब आप जहाँ तक वो एक लॉजिक बैठता है वहाँ तक ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपको मार्केट का कंडीशन समझनी होती है, ना कि खुद को प्रूफ करने की ज़रूरत है कि देखो मैं सही हूँ या फिर देखो मैं गलत हो गया। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट सही गलत के बेस पे नहीं चलती है। और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे कुछ लिक्विडिटीज़ हैं तो मार्केट यहाँ पे आ सकती है, तो मार्केट मतलब आ गई, ठीक है। मैं क्योंकि अगर होल्ड करने का जवाब नहीं बनता ठीक है, क्योंकि अब मार्केट में ये कुछ हाइस बन रहे हैं जहाँ पे मार्केट जाएगी। बट अब अगर हम अभी की बात करें तो हाँ, मार्केट यहाँ कहीं पे थी, तब मैंने बोला था ये कुछ लॉस हैं कि मार्केट लेने आ सकती है, लेने आई। तो अगर आप ये सोचो कि ये 15 मिनट का बुलिश एफईजी है, नीचे ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेंगी, हम फिर से यहाँ तक के लिए सोच सकते हैं या फिर यहाँ तक के लिए, तो फिर वो काम नहीं करेगा। ज़रूरी ये नहीं है कि आपने ये एफईजी मार्क कर लिया, ऊपर से ये 4 आवर का 1 आवर का सबका ये 50 मिनट का आपका सपोर्ट कर रहा है। रीज़न ये है कि जो चीज़ शॉर्ट टर्म में होनी चाहिए थी वो हो चुकी है, तो शॉर्ट टर्म में वो चीज़ ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टॉप किया आपने ले लिया, या लॉजिक तो क्योंकि टारगेट किसको करोगे, या तो आप एफईजी टू एफईजी टारगेट करोगे या तो किसी लिक्विडिटी को, समझ रहे हो। मार्केट ने नीचे आया, इसको उड़ा दिया। अब जब तो आपको अपनी एंट्रीज फोर्स नहीं करनी, खुद को साबित करने के लिए मार्केट में नहीं जाना है कि देखो देखो मार्केट तुम्हें हर बार वो चीज़ होती है। देखो मैंने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मैं ई मार्केट यहाँ कहीं पे चल रही थी उस टाइम पे, जब मैंने पूरा लॉजिक देखा अच्छा इस तरीके से ये चीज़ हो रही है, तब तक मार्केट निकल चुकी थी। अब टाइम भी देखो 11:16 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम, उस टाइम पे बन रही है ट्रेड। तो टाइम भी एक फैक्टर आ जाता है कि कभी भी वो ट्रेड बन रही है, वो भी गोल्ड में, तो वो चीज़ हज़म नहीं हो पाती है कि यार कोई ना, ठीक है, कभी 8:30 बजे बन गई, कभी सुबह के 10 बजे, इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से सुबह 10 बजे बन गई, या ओके। बट खुद को प्रूफ करने के लिए, खुद को जज करने के लिए, खुद की स्किल्स को वो करने के लिए ऐसा नहीं है। जो मार्केट में प्रेजेंट करके चीज़ें समझ आ रही हैं उसके बेस पे तुम्हें ट्रेड लेना है। हो सकता है वो चीज़ ना हो, बट वो चीज़ पूरा क्लियरली वो चीज़ हमें समझ आ जाती है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, समझ रहे हो। वो चीज़ पहले से ही समझ आ जाती है कि वो आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो या इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। मैं इस तरीके से एक प्रॉपर लॉजिक आई थिंक मैंने कुछ छोड़ा नहीं होगा इसके बेस पे। तो जो स्कैल्पिंग होती है उस पर आप ये देख रहे हो, इस तरीके से स्मूथ तरीके से आपके टारगेट तक चली जाती है। आपको बहुत फोर्स या प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि यार मार्केट जा ऊपर जा, अरे जा क्यों नहीं जा रही। मार्केट आराम से चली जाती है धीरे धीरे, हौले हौले, और आपके टारगेट को यूं मस्त चुम्मा दे करके आराम से यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हो जाती है, समझ रहे हो। तो तुम्हें एंट्रीज फोर्स करने की जरूरत नहीं कि भाई मैं एंटर हो गया, मार्केट घूम रही है, उल्टी पुल्टी जा रही है। दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू फाइंड आउट योर सेटअप। देखो मार्केट ना तुम्हें गलत बनाती है, ना ही तुम्हें मार्केट सही बताती है। मार्केट तुम्हारी एज अ किस तरीके से बिहेव करो, एज अ किस तरीके से खुद को रिस्पॉन्ड कर रहे हो मार्केट को, वो चीज़ें मार्केट रिस्पेक्ट करती है। कभी मार्केट में सही गलत का काम नहीं होता है, वो तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि जिस टाइम पे तुम एंटर हो रहे हो उस टाइम पे कुछ और हो रहा है, किसी और ने कुछ और किया, तो वो क्या गलत हो गया और तुम क्या सही हो गए, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है जो कि तुम कैसे बिहेव कर रहे हो मार्केट की कंडीशन को देख के। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। हाउ टू यू लाइक आप बिहेव, कैसे बोलूँ मैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है।
ये आपने ट्रेड लिया, ठीक है, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में कि भाई मुझे ट्रेड दे दे, भाई मेरा सेटअप बन रहा है, सेटअप क्यों नहीं चल रहा है मेरा, भाई मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, भाई टीपी तक मैंने बुक नहीं किया, या फिर टीपी तक क्यों नहीं गई मार्केट, भाई क्या हो रहा है, ये सब समझ नहीं आ रहा है। मार्केट में भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मार्केट के सामने गिड़गिड़ाते हैं भाई सेटअप दे दे, मार्केट ये दे वो दे, तो मार्केट ऐसे लोगों का, भाई वो मार्केट इज्जत नहीं करती ऐसे लोग की। क्यों भीख क्यों मांग रहा है भाई? तुम्हारा कोई कभी ऐसे अमीर लोगों को देखा है भीख मांगते हुए देखा है कि भाई मुझे ये दे दे? वो नहीं, उनके पास पता है कि उनके अगर उन्हें कुछ लेना है तो वो ले सकते हैं। अगर आपके पास में प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर लॉजिक है, तुम्हारे पास में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, तुम अपने आप मार्केट में ऊपर जाओगे। मतलब अपने आप मार्केट पे बिहेव करोगे जिस तरीके से मार्केट प्रेजेंट करी है। भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है मार्केट की, भाई टीपी दे दे, भाई एंट्री दे दे, ये सब वर्क नहीं करता मार्केट में। भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सेटअप पे आ गए, लंदन पे आ गए, न्यूयॉर्क पे आ गए, ट्रेड नहीं बन रही, गालियाँ दे रहे हो, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। मार्केट डजेंट केयर भाई, तुम क्या क्या सोच रहे हो उसके बारे में, कोई केयर नहीं करती मार्केट। भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाए, मार्केट को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। भीख मांगना बंद करो कि मार्केट ये दे वो दे। मार्केट क्यों भाई? मार्केट तुम्हारी बुआ चाचा चाची किसी के रिलेशन में लगती है क्या? नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट में सिर्फ किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, किस टाइम पे, ये इम्पोर्टेंट है भाई। मैंने 2 हफ्ते से, सॉरी 3 हफ्ते से मैंने ट्रेड नहीं ली, सिर्फ ये 2 ट्रेड ली थी गोल्ड में। एक एसएल गई थी, एक टीपी गई थी। तो एक एसएल गया था वह, ठीक है वो छोड़ो। तो मैंने 3 हफ्ते से ट्रेड नहीं लिया। क्यों बैठा हुआ हूँ? मैं गोल्ड में भी मैं उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट अबाउट द कि मैं ट्रेड लिया टीपी जानी चाहिए। मैं बैठा हुआ हूँ भाई ऐसे US 100 के लिए कि वो ठीक है, क्योंकि वो टाइम भी करेक्ट होता है, चीज़ें भी सही होती हैं। बट गोल्ड पे भी अगर ऐसी चीज़ें बनती है, क्योंकि ये देख रहे हो सुबह सुबह ही सेटअप बन जा रहा है, मार्केट में क्या चीज़ें कंडीशन हो रही हैं, समझ रहे हो? मैं 3 हफ्ते से ट्रेड नहीं लिया। मुझे फ्रस्ट्रेशन है अंदर की भाई, कुछ हो नहीं रहा है, ऊपर से दंगे वंगे चल रहे हैं दुनिया में, कोई यहाँ बम फोड़ रहा, कोई वहाँ कुछ कर रहा, समझ रहे हो? तो वो भी एक चीज़ है जिसकी वजह से मार्केट में कुछ खुजलियाँ सी चल रही हैं, है ना? तो सबके हाथ गंदे हो रहे हैं मार्केट में। मैंने कब से ट्रेड नहीं लिया, तो मुझे खुद लगता है भाई कि क्या हो रहा है भाई, ऐसा थोड़ी नहीं चल पाएगा। बट या मैं अब खुद की चीज़ों को बीच में नहीं लाऊंगा। जो जैसा मार्केट में दिख रहा है ना, दिख रहा है, तब करेंगे ऐसा भी एक। अब मैं खुद को फोर्स नहीं करूँगा कि भाई एक कैंडल ने दे दिया मुझे मूव, अब मैं दूसरी कैंडल के लिए बैठा हूँ, चलो 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 चलो। अब तुम मार्केट को उसके हिसाब से नहीं देख रहे हो, अब तुम एंट्री के हिसाब से देख रहे हो कि एक और एंट्री मिल जाए यार, वैसी वैसी एक और एंट्री मिल जाए यार। मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन भाई तुम अब उसको एंट्री के हिसाब से देख रहे हो कि अब मार्केट में घुसना है तो अब मुझे ऐसे ही करना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ऑब्जर्व करो, चीज़ें समझो, तभी तब वो काम होगा। वैसा काम नहीं होगा जैसे तुम सोच रहे हो। मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे हो? ठीक है, आज के लिए बस इतनी, बस मुझे ये सेटअप समझाना था। बाकी मैंने ट्रेड लिया नहीं क्योंकि ट्रेड लेने का मौका ही नहीं मिला। मार्केट पहले मतलब कुछ ही टाइम बचा हुआ था, मार्केट यहाँ कहीं पे घूम रही थी, तब मैंने पूरा सेटअप देखा, तब मैंने सोचा अच्छा ये हुआ है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। अभी न्यूयॉर्क बचा हुआ है, आज ट्यूसडे है, सो हम देखते हैं क्या करते हैं। मैं कभी भी अब अपनी एक्सपेक्टेशंस धेले पर भाड़ में जाए। मैं अभी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ भाई। मुझे इन मार्केट्स को पढ़ने में उतना उतना मज़ा आता है ना, बहुत मज़ा आता है। बस मेरे पास में TGS के लिए पैसा नहीं है भाई, $600 TGS के लिए। बस वो मुझे खनक रहा है कि अगर वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चलो मार्केट में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तब मुझे मैं मार्केट को देखता, मार्केट को मैं सीखता, TGS के पूरे कंटेंट को सीखता मैं भाई। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो मुझे वो खटक रहा है कि भाई मैं अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाया, मार्च आ गया। मुझे मुझे मैं दिसंबर से सोच के बैठा था TGS के लिए। मेयर्स चैम्बर में हूँ, ठीक है, मेयर्स चैम्बर
ठीक है, लेकिन मुझे ये पूरा एल्गोरिदम समझना है। लेकिन अभी मैं माइकल साहब से ही कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, कहीं ना कहीं चीज़ों को क्रैक कर रहा हूँ। बाकी अब मेरे हाथ में नहीं है। मैं अब एज अ नॉट अ कठपुतली की तरह मैं ट्रेनिंग करूँगा, एज अ अवेयरनेस कि एज अ ट्रेडर तुम्हारी भी एक रिस्पेक्ट है मार्केट में, समझ रहे हो? मार्केट, जब तक तुम मार्केट को रिस्पेक्ट करोगे, मार्केट तुम्हें रिस्पेक्ट करेगी। दैट्स इट। गिड़गिड़ाओगे, भीख मांगोगे, मार्केट को तुम्हारी औकात पता चल जाती कि भाई तुम कितने औकात के इंसान हो, समझ रहे हो? लेकिन अगर तुम रिस्पेक्ट करते हो, मार्केट तुम्हें रिस्पेक्ट करती है। दैट्स इट। और रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, उसके अंदर और भी चीज़ें आ जाती हैं, बाद में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, बाद में अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।